हेलो, वेलकम टू फिजिक्स बाय प्रदीप सर। आइए आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आइए बेटा, यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आज हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं बेटा क्या है। आइए देखते हैं बेटा। मान लीजिए ये कोई एक विद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए ये कोई एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। -Q और +Q आवेश से मिलकर बना होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेशों से मिलकर बना होता है, यानी कि -Q और +Q। ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको से थोड़ा सा अगर हम विस्थापित करते हैं तो ये θ1 स्थिति में रखा हुआ है, तो ये कितना घूम जाएगा? θ2 स्थिति में घूम जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। यानी कि जब हम क्या करेंगे कि थीटा कोणीय स्थिति से द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन यानी कि थोड़ा सा घुमाते हैं, तब विद्युत द्विध्रुव पर सबसे पहले तो बेटा इसका निकालेंगे कार्यरत बल। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे? कार्यरत बल। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल यानी कि कहने का मतलब क्या है, फिर से देख लीजिए एक बार। माना एक विद्युत द्विध्रुव है -Q तथा +Q। ठीक है बेटा, अब ये थीटा कोणीय स्थिति पर रखा हुआ है। जब हम इसको थोड़ा सा विस्थापित करते हैं तो ये θ1 से θ2 स्थिति तक ये घूम जाता है। अब घूमने में कितना कार्य हुआ वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्या निकालना पड़ेगा? और ये कहाँ रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है बेटा, विद्युत क्षेत्र E। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। यानी कि कितना हमें लीजिए, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। ठीक है बेटा, बल आघूर्ण को हम टाउ से पेश करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा PE sin थीटा। ठीक है बेटा, इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, यानी कि टाउ बराबर कितना हो गया? टाउ बराबर PE sin थीटा। अगर बेटा थोड़ा सा कोणीय विस्थापन अगर इसे दे देते हैं, यानी थीटा कोणीय विस्थापन, थीटा कोणीय स्थिति से घुमाते हैं तो थीटा कोणीय, क्या लिखेंगे बेटा? थीटा कोणीय स्थिति से द्विध्रुव ठीक है बेटा, को अल्प कोणीय विस्थापन है ना बेटा, अल्प कोणीय विस्थापन d थीटा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बेटा, ये हम तो कितना हो जाएगा, ये आप कार्य को लिख लीजिए। यानी कि dW बराबर टाउ d थीटा। ठीक है बेटा, समीकरण 1 से आप टाउ का मान लगा दीजिए। समीकरण 1 से ठीक है, तो आप यहाँ से मान लगा दीजिए टाउ का मान, तो कितना मिल जाएगा? dW बराबर टाउ का मान आप लगाएंगे PE sin थीटा और d थीटा। इसे आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, यानी कि ये हमारा कुल कार्य कितना निकला जब हम थीटा कोण पर इसे घुमाते हैं, तब कितना आप देख लीजिए थीटा कोणीय पर। अब हमें क्या करना है, θ1 से θ2 तक अगर घुमाएंगे तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी θ1 से θ2 तक की हमें वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आइए देखते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे? θ1 से θ2 तक। ठीक है बेटा, द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य।
किया गया कार्य। ठीक है, तो टोटल कितना निकलेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। W बराबर θ1 से θ2 कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा। ठीक है, समीकरण 2 से आप यहाँ पे मान लगा दीजिए, यानी कि क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम टाउ डी थीटा का मान लगा देंगे, ये वाला लगा दीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, तो ये लगा दीजिए मान। W बराबर टाउ का मान कितना है, पी साइन थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, इसको बाहर कर लीजिए, है ना। ये कितना है, पी साइन थीटा, पी को बाहर कर लीजिए तो ये हमें मिल जाएगा θ1 θ2 साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है बेटा, कितना मिलेगा, साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन डालते हैं कितना होता है। ठीक है, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, यहाँ पे आप लिख लेते हैं कि अगर इंटीग्रेशन है साइन थीटा का डी थीटा का, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस थीटा। ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आप मान लगा दीजिए, तो ये कितना मिला, W बराबर, ठीक है, θ1 पी माइनस का मिलेगा कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ से ये वैल्यू लगा दी, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, कॉस थीटा आ गया, माइनस का पी, यानी इसमें से आप इसको हटा दीजिए, क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, W बराबर, तो ये कितना मिल जाएगा, पी, ये हो जाएगा, ये बेटा देख लीजिए, माइनस का ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो इसको पलट के लिख देते हैं इसे। ठीक है, कॉस θ1 और माइनस का कॉस θ2। ठीक है, यानी कि ये कॉस θ1 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये फाइनल वैल्यू हमारी निकल के आती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, यदि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए इस तरीके से, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आइए बेटा कुछ विशेष स्थितियों को देखते हैं, यानी कि केस हम निकालते हैं। यदि θ1 का मान अगर हम 0 कर दें और θ2 का मान अगर θ कर दिया जाए, तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। जैसे कि अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था, W बराबर पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का मान आप लगाइए 0 और θ2 का मान लगाइए इतना, तो कितना मिल जाएगा, पी कॉस थीटा का मान कितना है, 0 दे रखा है, 0 लगा दीजिए, कॉस थीटा यानी ये 2 होगा, 2 का मान कितना है, थीटा दे रखा है। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमें टोटल कितना मिल जाएगा, पी कॉस 0 कितना हो गया, 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये कब होता है, जब हमने क्या किया कि θ1 का मान 0 कर दिया और θ2 का मान थीटा कर दिया, तो हमारी cos 0 यानी कि आप जानते हैं 1 होता है, तो इस तरीके से हमने इसमें मान लगा दिया, तो फाइनल वैल्यू निकल के आई W बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब देखते हैं नेक्स्ट। आइए अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है कि थीटा का मान अगर हम 0 रख दें और θ2 का मान 90 कर दें तो कितना मिलेगा। देखिए, W बराबर पी कॉस θ2 इतना हो गया बेटा, है ना, cos θ1 माइनस cos θ2, यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, पी cos θ1 का मान cos 0 कितना है, cos 0 माइनस cos थीटा यानी कि 90। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर आप जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0 होता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से जब ये मान लगाएंगे
तो ये मिल जाएगा PE 1 माइनस 1 इस तरीके से। ठीक है बेटा, यानी कि क्या मिला, cos 0 का मान 1 हो गया और cos ये 1 होगा बेटा। ठीक है 0, तो यानी कि इस तरीके से कितना मिल जाएगा, W बराबर PE। ये हमें कब मिलेगा, जब θ1 का मान 0 रख दें और θ2 का मान 90 रख दें। इस तरीके से, यानी θ1 का मान कितना है, 0 है और θ2 कितना है, 90 डिग्री है। तब हमें विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर P। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हमारा केस सेकंड निकल के आता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या है। आइए बेटा, अब हम लगाते हैं θ1 का मान 0 लगाएंगे और θ2 कितना लगाएंगे, 180, यानी कि पूरा घूम जाए। ठीक है, तो W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है बेटा, इस तरीके से निकालेंगे इसे। आइए आगे क्या करते हैं, मान लगा दीजिए। ठीक है, जब मान लगा दिए, θ1 का मान 0 लगाइए, cos 0 माइनस cos 180। ठीक है, PE, ये मान देखिए, cos 0 का मान कितना होता है, 1, इस तरीके से लिख लेंगे, माइनस cos 180 कितना होगा, माइनस का 1। ठीक है, तो टोटल कितना मिल गया, देख लीजिए 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यानी कि 1/2 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2PE। यानी कि अगर हम ये मान लगाते हैं तो इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है किसमें, जब थीटा का मान 0 लगाएं और θ2 का मान 180 डिग्री लगाएंगे तब, यानी कि W बराबर 2PE इस तरीके। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में बस इतना ही और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।